धोखे का दर्द और चुप्पी का बोझ, ये वो घाव है ना जो अक्सर दिखते नहीं हैं। आज हम उन्हीं छिपे हुए भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, जो बाहर से तो एकदम शांत लगती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी पूरी दुनिया को, हमारी असलियत को आकार देती हैं। एक बहुत ही आम सा सवाल है ना, आप कैसे हैं? पर इसका जवाब अक्सर उतना सीधा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सबने कहीं ना कहीं एक मुखौटा पहना होता है। तो चलिए, आज इस मुखौटे के पीछे झांकते हैं। कोशिश करते हैं ये समझने की कि सतह के नीचे असल में चल क्या रहा है। हम सब बाहर से एक परफेक्ट मुस्कान का चेहरा दिखाते हैं ना, जबकि अंदर अंदर तो भावनाओं का एक पूरा तूफान चल रहा होता है। तो आज हम इसी दोहरी जिंदगी की परतों को खोलने वाले हैं। और इस सफर में हम सिर्फ छिपे हुए दुख को ही नहीं समझेंगे, हम चुप्पी के पैराडॉक्स को भी जानेंगे। मतलब हम ये देखेंगे कि कैसे जो बातें कही नहीं जाती, उनमें बचाने, छिपाने और हाँ, कभी-कभी सबसे गहरी चोट पहुंचाने की कितनी जबरदस्त ताकत होती है। तो हमारा पहला पड़ाव है वो मुस्कान, जिसके पीछे दर्द छिपा है। हम बात कर रहे हैं उस हालत की जिसे स्माइलिंग डिप्रेशन कहते हैं। ये वो स्थिति है जब कोई इंसान अंदर से पूरी तरह टूट रहा होता है, लेकिन दुनिया के लिए उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। तो जैसा कि बताया, इसे कहते हैं स्माइलिंग डिप्रेशन। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई मामूली उदासी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही गंभीर हालत है। एक ऐसी हालत जहाँ किसी की बाहरी मुस्कान और उसके अंदर की तबाही के बीच एक बहुत बहुत बड़ी खाई होती है। पता है इसका सबसे कंफ्यूजिंग पहलू क्या है? वो ये कि इससे गुजरने वाले लोग बाहर से अक्सर बहुत कामयाब दिखते हैं। अच्छी नौकरी, बढ़िया सोशल लाइफ, मतलब सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन असल में ये सब सिर्फ एक मुखौटा है। अंदर ही अंदर वो गहरी निराशा और खुद को एकदम बेकार समझने की भावना से लड़ रहे होते हैं। और वो मदद मांगने से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनकी सच्चाई पर यकीन ही नहीं करेगा। और देखिए, यहीं पर स्माइलिंग डिप्रेशन सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। सोचिए, जो क्लासिक डिप्रेशन होता है उसमें तो इंसान के पास बिस्तर से उठने तक की एनर्जी नहीं होती। लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ पीड़ित के पास अपने उन खतरनाक ख्यालों पर अमल करने की पूरी पूरी एनर्जी होती है। मतलब ये मुस्कान असल में एक बहुत बड़े खतरे को छिपाए हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस दर्द की जड़ें हैं कहाँ? अक्सर इसकी शुरुआत होती है धोखे से। एक ऐसा धोखा जो भरोसे को चकनाचूर कर देता है। चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक झूठ किसी की पूरी दुनिया में एक गहरी दरार डाल सकता है। ये जो अनुभव है ना, ये उस गहरे सदमे को दिखाता है जो धोखा मिलने पर महसूस होता है। बात सिर्फ बेवफाई के दर्द की नहीं है। सबसे बड़ा शॉक तो इस बात का लगता है कि कोई जिससे आप इतना प्यार करते हैं, वो इतने लंबे समय तक इतने कॉन्फिडेंस से झूठ कैसे बोल सकता है। ये आपकी पूरी दुनिया पर, आपकी अपनी सच्चाई पर ही एक सवालिया निशान लगा देता है। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग घाव हैं। पहला है वो गलत काम, जैसे कि बेवफाई। लेकिन जो दूसरा घाव है और जो अक्सर ज्यादा गहरा होता है, वो है धोखा। मतलब झूठ का वो पूरा जाल जो सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, बल्कि पीड़ित की सोचने समझने की शक्ति को ही जड़ से हिला देता है। और इसे साफ साफ कहा गया है, ये जो लगातार सिस्टमैटिक तरीके से झूठ बोला जाता है ना, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल अब्यूज है। ये किसी इंसान के खुद पर भरोसे को ही खत्म कर देता है, उसकी अपनी यादाश्त पर, उसकी समझ पर और यहाँ तक कि उसके अपने सही गलत के फैसले पर भी। तो अब जब हमने इस दर्द को थोड़ा महसूस कर लिया है, तो चलिए इसे एक नाम देते हैं। साइंस ने इन गहरे जख्मों को समझने के लिए कुछ खास शब्द बनाए हैं। ये शब्द हमें ये जानने में मदद करते हैं कि हमारे साथ असल में हो क्या रहा है। इसे कहते हैं बिट्रेयल ट्रॉमा। अब सोचकर देखिए, ये ट्रॉमा तब होता है जब धोखा उन लोगों से मिले जिन पर आप सबसे ज्यादा निर्भर करते हैं, जैसे कि माता पिता, पार्टनर या कोई ऐसी संस्था जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया हो। और क्योंकि भरोसा इतना गहरा होता है, जाहिर है घाव भी उतना ही गहरा होता है। और जब सच्चाई इतनी ज्यादा दर्दनाक हो जाए कि उसे मानना नामुमकिन सा लगे, तब हमारा दिमाग एक डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है। इसे कहते हैं बिट्रेयल ब्लाइंडनेस। इसका मतलब है सच को जानबूझकर अनदेखा करना या भूल जाना। और ऐसा होता क्यों है? ताकि उस रिश्ते को बचाया जा सके जिस पर जिंदगी टिकी है, जैसे एक बच्चा अपने शोषक माता पिता के साथ करता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है और कुछ नहीं। चलिए अब कहानी के दूसरे और शायद ज्यादा कॉम्प्लेक्स हिस्से पर आते हैं, और वो है
चुप्पी। अब देखिए, चुप्पी का मतलब सिर्फ आवाज का न होना नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल भाषा है। तो आइए इसकी ताकत को समझते हैं। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो धोखा दे रहा है वो भी अपने मन में एक कहानी बना लेता है। वो अपने काम को सही ठहराने के लिए कह सकते हैं कि हिस्ट्री को ही रीराइट कर देता है, अपनी गलतियों को छोटा करके दिखाता है या फिर खुद को ही बेचारा साबित करने लगता है। और वक्त के साथ वो अपने ही झूठ पर इतना यकीन करने लगता है कि उसे शर्मिंदगी महसूस होना ही बंद हो जाती है। और ये बात हमें चुप्पी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने में मदद करती है। देखिए, आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि चुप रहना मतलब कमजोरी, लेकिन नहीं, चुप्पी खालीपन नहीं है, ये एक भरी हुई जगह है। ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, विरोध का एक तरीका हो सकता है, या फिर मुश्किल वक्त में एक बहुत मजबूत ढाल भी बन सकती है। तो इसका मतलब ये है कि चुप्पी कई पावरफुल रोल निभाती है। कभी ये अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक तरीका बन जाती है, जब कोई चुप रहकर किसी गलत सिस्टम का हिस्सा बनने से मना कर देता है। कभी ये सम्मान का प्रतीक होती है, जब किसी के दुख में हम बस चुपचाप उसके साथ खड़े होते हैं। और हाँ, कभी-कभी ये उन गहरे जख्मों को सहने का एकमात्र तरीका होती है जिन्हें शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। तो फिर सवाल ये है कि इस धोखे और चुप्पी के जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? हमारा आखिरी सेक्शन इसी के बारे में है, हीलिंग के बारे में। ये वो रास्ता है जो अपनी खोई हुई आवाज और अपनी सच्चाई को फिर से पाने की तरफ जाता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। हीलिंग का पहला मकसद रिश्ता बचाना नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। इसका असली मकसद है खुद पर विश्वास फिर से बनाना, अपनी समझ पर, अपनी भावनाओं पर और अपनी अंदर की आवाज पर दोबारा भरोसा करना सीखना। और ये रास्ता कुछ जरूरी कदमों से होकर गुजरता है। सबसे पहला कदम है ये पहचानना कि हम अपनी भावनाओं को कहाँ-कहाँ दबा रहे हैं। दूसरा, उस सोच को चैलेंज करना कि अपनी भावनाएं दिखाना कोई कमजोरी है। फिर इसके बाद किसी सेफ माहौल में अपनी भावनाओं को जाहिर करने की प्रैक्टिस करना। और इस पूरे प्रोसेस में खुद के प्रति नर्म रहना सीखना, दयालु होना सीखना। और आखिर में इस सच्चाई को दिल से अपनाना कि अपनी असलियत के साथ खड़ा होना कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अपनी चुप्पी के पीछे की कहानियों के बारे में सोचना शायद अपनी असलियत की तरफ बढ़ने का पहला कदम हो सकता है।